Hello guys, welcome back to the channel, and today we are studying the chapter number 9, that is bully. Now you may see on the screen एक audio record आ रहा है, that is of by 22 minutes and 51 seconds. इसमें जो है bully chapter की proper reading होगी और साथ में हम जो है इसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी और साथ में इसमें रीडिंग भी चलती जाएगी, राइट। तो आपको पूरा चैप्टर एकदम मज़ा आएगा समझने में एंड पूरा जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये चैप्टर को पूरा एंड तक पढ़ोगे। तो इसी वीडियो के साथ बने रहना एंड मे बी वीडियो थोड़ा सा लॉन्गर हो सकता है बिकॉज यू कैन सी ऑडियो ही इतना लंबा है, तो ऑब्वियसली वीडियो तो थोड़ा और बढ़ा जाएगा ही, राइट। तो बस आप इतना करना कि थोड़ा सा अगर आप धीरज रखोगे तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। द डिवाइस विल बी स्पीकिंग एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो जब डिवाइस बोल रहा होगा मैं नहीं बोलूँगी और जब मैं बोल रही होंगी तो डिवाइस नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आपको वॉइसेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहने वाली हैं, राइट। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप भी इस ऑडियो को ईजिली ओपन कर सकते हैं, ओके। आई विल गिव यू इन द कॉमेंट बॉक्स अगर आपको चाहिए हो तो। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2. In वेट। lesson number 9, Bholi. The author is K. A. Abbas. Page. सो यू नोटिस चैप्टर का नाम है भोली और ऑथर है K. A. अब्बास, विच इज़ अ इंडियन पर्सन, है ना, नाम से पता चल रहा है K. A. अब्बास, ठीक है। Number 54 to 62. Introduction. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? Read and find out. 1. Why is Bholi's father worried about her? 2. For what unusual reasons is Bholi sent to school? सो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड क्वेश्चंस तो आप लोगों को रीड एंड फाइंड आउट के हैं, तो पहले रीडिंग करवानी पड़ेगी तभी क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो रीडिंग में करवा दूंगी, क्वेश्चन आपको आंसर खुद निकाल के मुझे कमेंट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर जितने भी इसमें बोले जाएंगे, है ना। वॉट एवर द क्वेश्चन आर स्पोकन, आपको उन सब के आंसर्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, जितने के भी यहाँ पर बोला जाता है। तो 2 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको लर्न करने हैं और फिर अपना वीडियो बनाकर मुझे सुनाने हैं, ओके। तो आप इस तरह से भी मेरी हेल्प ले सकते हो, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का एकदम मेन पार्ट, अब स्टार्ट हो रहा है, अब चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे तो मैं 2-3 पैराग्राफ एक साथ ले लूँगी, बड़े बड़े होंगे तो एक एक या 2-2 लूँगी और पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन फिर करती जाऊँगी, राइट। और बाकी इजी लैंग्वेज है, जहाँ मुझे लगेगा ज़रूरत नहीं है मैं उस चीज़ को नहीं बताऊँगी। Let us listen to lesson number 9, Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. भोली का मीनिंग होता है द सिंपल टन, यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ना ये तो भोला है या ये तो भोली है, तो इसका मतलब है पर्टिकुलर बंदा जो है एकदम सिंपल है, बहुत गाय जैसा है ना, मासूम है, ठीक है। और उसका असली नाम जो है वो सुलेखा है, घर में उसका नाम भोली है, भोली का मतलब सिंपल टन होता है, और उसका बचपन से ही ये नाम है। She was the 4th daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. इसमें हमने क्या पढ़ा कि भोली जो है नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी है, 4th डॉटर है, एंड ऑल्सो जो है क्या कहते हैं, जब वो
10 मंथ्स की थी तब वो कॉट से यानी किसी उससे चारपाई से गिर गई थी। 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई थी, तो ब्रेन का कुछ पार्ट उसका डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से सब उसको भोली भोली चिढ़ाते थे या कहते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो 2 साल की हुई तो जब उसका बर्थ हुआ था ना पहले, तब तो वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी दिखती थी। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसकी वो सुंदरता भी गायब हो गई। कैसे? जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसके कारण उसकी बॉडी पर ये क्या कहते हैं, ये जो होता है ना पॉक मार्क्स, ठीक है, ब्लैक पॉक मार्क्स, डीप ब्लैक पॉक मार्क्स उसकी बॉडी पर हो गए, और जिसकी वजह से उसका ये पूरा का पूरा बॉडी जो है ये डिसफिगर्ड हो गई। ना उसका ब्रेन अच्छा रहा, ना उसकी बॉडी अच्छी रही। तो टोटल ओवरऑल अब वो बिल्कुल एक बैकवर्ड चाइल्ड हो चुकी थी। और भोला राम की टोटल कितनी डॉटर्स थी? 4। ठीक है, शी वॉज द फोर्थ वन। फोर्थ के आगे कुछ नहीं था। और आई थिंक इसके शायद बॉयज़ भी हैं, आई थिंक। हाँ, यहाँ पर नीचे अभी लाइन आएगी दैट रामलाल हैज़ 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो टोटल कितने हो गए? 3 and 4 7। तो 3 और 4 5, सॉरी 7 बच्चे रामलाल के टोटल थे। ठीक है, ये लाइन अभी नेक्स्ट आने वाली है, मतलब थोड़ा 2-3 लाइन्स के बाद। सो लेट्स सी। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. सो यहाँ पर एक और उसके साथ में इंसिडेंस हो गया कि आंखें तो बची हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था कि ओनली द आइज़ वर सेव्ड। बट उसके बाद में क्या हुआ कि पहले तो वो 5 साल तक तो वो बोल ही नहीं पाई। शी कुड नॉट स्पीक अप टू 5 years। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, जब वो लास्ट में बोलने लगी तो कैसा बोलने लगी? स्टैमर्ड, यानी हकला के, जो वो होता है ना अटक अटक के जो बोलता है वैसे बोलने लगी। तो जिसकी वजह से पूरे जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। नॉट ऑफ भोला राम के दूसरे बच्चे नहीं, बट और भी कॉलोनी में, समाज में जो दूसरे बच्चे होते हैं वो सब उसका मजाक उड़ाते थे एंड उसकी मिक्री करते थे, यानी उसकी जैसे नकल उतारते थे। ठीक है, तो इसलिए वो इतना कम बात करती थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा मजाक बनता है, इसलिए वो कम बात करती थी। ओके। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children, except Bholi, were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage, had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो गया है कि चिल्ड्रन कितने हैं वो बताया हुआ है कि 7 चिल्ड्रन हैं टोटल। 3 तो लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं। ओके, भोली सबसे छोटी है। रामलाल एक प्रॉस्परस फार्मर है, उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए उसके घर में खाने पीने की एज सच कोई कमी नहीं है। और अच्छा, पैसे की बात यहाँ पर नहीं की, नॉट द कैश मनी, बट हाँ खाने और पीने की तो कमी नहीं है, बिकॉज प्रॉस्परस फार्मर है, इज़ अ फार्मर। ठीक है, फार्मर के घर में खाना है। इस तरीके से पैसों को यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। नाउ सारे जो बच्चे थे भोली को हटा के, यानी भोली के अलावा जितने भी बच्चे थे सब हेल्दी थे, सब स्ट्रॉन्ग थे। जो लड़के थे, जो तीनों लड़के थे, उन तीनों को सिटी में भेज दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने पहले अपनी स्कूल्स कंप्लीट करी और अब वो शायद कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर वो भी उनके कंप्लीट हो गए हैं। बॉयज़ को अच्छे से डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद में जो डॉटर्स हैं उनमें सबसे बड़ी है राधा, जिसकी शादी हो चुकी थी। सेकंड वाली है मंगला, जिसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, यानी या तो सगाई हो गई होगी या फिर वो भी बाकी होगी, तो वो भी हो जाएगी, तो मतलब लड़का फिक्स है, उसी से होगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है चंपा। तो चंपा की भी हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं है, बिकॉज वो जो है गुड लुकिंग और हेल्दी गर्ल्स हैं तीनों ही, तो उनकी तो टेंशन शुरू से ही नहीं थी। अब आ जाती है हमारी भोली। भोली की जो है ना भोली सुंदर थी, ना भोली का दिमाग था। तो भोली जैसी मंदबुद्धि लड़की को कौन जो है शादी करता, और ना ही जिसकी गुड लुक्स हैं। ठीक है, तो उससे कौन शादी करता। तो इसलिए अब रामलाल को तो चिंता लगी रहती थी कि अब मैं इसको किसको दूंगा, है ना, ये कहाँ जाएगी, इस तरीके से।
Bholi was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, "As a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last, his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married, with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." नाउ क्या होता है कि भोली जब 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई थी। अच्छा, डॉटर्स में से नाम वापस बोल देती हूँ। पहले राधा, फिर मंगला, फिर चंपा, फिर भोली। राधा, मंगला, चंपा, भोली। राधा, मंगला, चंपा, भोली। ठीक है। तो अब जो राधा थी उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। मंगला की शादी जो है वो भी हो गई थी उसी साल। और जब भोली 7 ईयर्स की थी तो जो है गांव में एक स्कूल खुला, प्राइमरी स्कूल खुला। और क्या कहते हैं, तहसीलदार ने बोला कि रामलाल से कि आप नंबरदार हो यहाँ के, यानी आप एक यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो आपको अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजकर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए लोगों के लिए कि दे शुड सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से ये चीज़ कंसल्ट करी कि अब बताओ क्या करना है, कि क्या हम भेज दें हमारी दोनों लड़कियों को स्कूल। हमारी दोनों लड़कियां कौन सी हैं, एक तो है चंपा एंड एक है भोली। तो फिर वो बोलती है कि उसकी वाइफ बोलती है कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये बात भी ठीक है। फिर वो बोलती है कि मैं बताती हूँ क्या करना है, एक काम करो भोली को स्कूल भेज दो, ताकि एक तो एग्जाम्पल सेट होने वाली चीज़ भी हो जाएगी, क्योंकि तुम छोटे हो और तुम अपने इनको तहसीलदार को क्या कहते हैं अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी उसका फेस अगली है एंड ऑल्सो उसके जो है माइंड भी नहीं है उसके पास। शी इज़ काइंड ऑफ लैक ऑफ सेंस, तो इसलिए उससे वैसे भी कोई शादी नहीं करने वाला है, तो तुम तो इसको स्कूल भेज दो। तो ठीक है। और फिर वो बोलती है कि टीचर्स देखेंगे ना स्कूल में क्या करना है इसके साथ, हम तो वैसे ही परेशान हो गए इसके पीछे, है ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. "What's the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I'm only taking you to school." Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her?" सो नाउ बेसिकली क्या होता है कि अगला दिन आता है और रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि चलो चलो चलना है स्कूल चलना है। तो भोली डर जाती है, वो सोचती है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। फिर उसे पता भी नहीं होता है कि स्कूल क्या चीज़ है। हमें तो पता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या करना होता है। तो उसको केवल इतना सा याद आ जाता है, एज हर माइंड इज़ अ लिटिल बिट स्मॉलर, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी याद आ जाती हैं। तो वो कहती है कि वो मतलब सोचती है कि एक बार लक्ष्मी को, यानी एक गाय को, हमारी जो एक गाय थी उसे बाहर लेकर गए थे, फिर उसे बेच दिया गया था, तो कहीं ये मुझे भी ना बेच दे। तो इसलिए भोली कहती है अपने फादर से नो नो नो। तो वो नो नो जो है अटक अटक के आपको दिख रहा होगा, ना 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 नो ना नो ना, इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं पाती है ना, इसलिए तो वो डर डर के ऐसे चिल्ला रही थी नो 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 नो। तो रामलाल जो है उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या फूल हो क्या, ऐसे रामलाल चिल्लाते हैं। और उसके बाद में
कहते हैं कि मैं केवल तुम्हें स्कूल ही लेकर जा रहा हूँ, और अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसको अच्छे कपड़े पहना दो, वरना जो टीचर्स हैं और जो दूसरी स्कूल की लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगी हम लोगों के बारे में, कि हम कैसे लोग हैं जो अपनी डॉटर को कुछ कपड़े भी नहीं दे सकते, हम कितने गरीब हैं, या हमारा पूरा एक डेकोरम ख़राब हो जाएगा, राइट। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today, she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. सो बेसिकली अब क्या हो गया है कि ये जो है नए कपड़े कभी भोली को मिलते नहीं थे, ठीक है। पुरानी ड्रेसेस हमेशा हमेशा जो सिस्टर्स की थी वो भोली को दे दी जाती थी, कोई भोली के लिए कपड़ों के लिए चिंता ही नहीं करता था, भोली को हमेशा गंदे कपड़े पहनने पड़ते थे। बट आज ऐसा एक दिन निकला है जब भोली को जो है चंपा की एक बहुत पुरानी ड्रेस दी गई है, जो कि साफ़ है, क्लीन है, पर उसमें सलवटें हैं, श्रंक है वो, ठीक है, और बहुत बार यूज्ड है, रब्ड है, पूरी मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो है श्रंक हो गई, तो ऑब्वियसली आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, यानी बार बार पहन कर धोई गई है, इसलिए वो श्रंक हो गई है। और भोली के जो है चंपा के फिट नहीं आ रही थी, इसलिए वो भोली को मिल गई है। अब अगला क्या हो रहा है कि उसको नहलाया भी गया है आज। आज उसके बालों में तेल लगाया गया है, और पहले उसके बाल थे ड्राई एंड मैटेड, और उसको लगता है कि चलो एक अच्छी जगह जा रही हूँ, शायद वो मेरे घर से भी अच्छी होगी, ठीक है, ऐसा सोचकर भोली निकल जाती है घर से। अब क्या कहते हैं, जब वो स्कूल पहुंचती है तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में बैठे होते हैं, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली अ गर्ल्स स्कूल, हमको स्टार्ट में ही बता दिया गया था। तो भोली जो उसके फादर हैं वो हेड मिस्ट्रेस को उसका हाथ पकड़ा देते हैं एंड वो चले जाते हैं। अब वो लड़की सोचती है, मतलब भोली सोचती है कि मतलब क्या हो रहा है ना, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी आंखों में केवल डर ही डर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कमरे थे, तो उसमें से हेड मिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि इधर कॉर्नर में तुम बैठ जाओ, ठीक है, तो वो क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठ गई। अब क्या हो रहा था, भोली डिड नॉट नो वॉज एग्जैक्टली वॉज स्कूल, ये वाली लाइन सारी है, ओके। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. She hoped that one of these girls might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. सो अभी क्या हो गया यहाँ पर कि भोली को तो पता नहीं था कि स्कूल क्या है कैसे है, तो वो आई और वहाँ बैठ गई जहाँ उससे बैठना था। अब उसको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो उसको लगा कि इसमें से कोई एक तो मेरी फ्रेंड बन ही जाएगी। उतने में ही लेडी टीचर क्लास के अंदर आ गई और वो कुछ कुछ गर्ल्स को बताने लगी, पढ़ाने लगी। तो भोली के तो सब सिर के ऊपर से जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भोली इधर उधर साइड साइड में देख रही थी, तो उसने देखा एक घोड़े की फ़ोटो लगी हुई है, एक पैरेट की फ़ोटो लगी हुई है, एक काऊ की फ़ोटो लगी हुई है, इस तरीके से वहाँ पर फ़ोटो चिपकी हुई है। एंड
जो है फ़ोटोज़ किसको क्या रिप्रेजेंट करती है वो बुक में लिखा हुआ है. यू कैन अंडरलाइन फ्रॉम द लाइन पेज नंबर 57 पैराग्राफ फर्स्ट सेकेंड. दिस इज सेकेंड पैराग्राफ लाइन 1 2 3. थर्ड लाइन द हॉर्स वॉज ब्राउन. यहाँ से यू हैव टू अंडरलाइन अप टू जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. ओके, अंडरलाइन ऑल दिस. एंड फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब भोली पिक्चर्स को एनालाइज कर रही है उतनी देर में ही टीचर उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. What's your name, little one? Bho. She could stammer no further than that. Then she began to cry, and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who, she knew, were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. सो नाउ व्हाट हैपेंड. टीचर ने उससे उसका नाम पूछा. वो हकलाती है, बोल नहीं पा रही थी, और बोलते बोलते ही वो भो 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 कहती रोने लग गई. तो टीचर ने देखा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है ना, तो उसकी आंखों से बस आंसू आए जा रहे थे. उसने अपना सिर नीचे कर लिया और रोती रही, और बाकी जो क्लास की लड़कियां थी वो उसके ऊपर हंस रही थी. फिर छुट्टी हो गई, सारी लड़कियां चली गई, बट भोली वहीं बैठी थी. तो भोली जो है बैठी थी और ऐसे सिसक सिसक के रो रही थी. ठीक है, अब क्या हुआ, जो टीचर थी वो बोलती है धीरे से एकदम भोली. तो आपने इसमें सुना कितने प्यार से बोला गया, राइट. तो वो जो टीचर की वॉइस थी वो एकदम से भोली के कानों में पड़ी, और भोली को लगा वाह ये कितनी अच्छी है, ये मुझसे कितने तहजीब से बात कर रही है. वरना घर पे तो कोई ऐसे बात करता ही नहीं है ना, घर पे तो मतलब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, राइट. सो तो टीचर ने उससे क्या बोला इस सॉफ्ट वॉइस में कि एक सेकेंड, गेट अप. टीचर ने बोला गेट अप यानी खड़ी हो जाओ. तो बोली खड़ी हो गई. ठीक है, और इतना सॉफ्टली टीचर ने बोला, कोई ऐसे नहीं कि खड़ी हो जाओ, ऐसे कुछ चिल्ला कर नहीं बोला, एकदम प्यार से बोला गेट अप. तो वो खड़ी हो गई. ठीक है, गेट अप इन इंग्लिश नहीं, वो शायद हिंदी में बोला होगा, बिकॉज भोली को तो हिंदी भी नहीं आती थी, मतलब बोलना ही नहीं आता था, तो इंग्लिश तो कैसे समझेगी. तो ये हुआ उस टाइम. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. Bho. She began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. Bholi. At last, she was able to say it and felt relieved, as if it was a great achievement. Well done. The teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, Really? सो आगे क्या होता है कि टीचर वापस से उसको बोलती है अपना नाम बताओ मुझे. वो खड़ी हो गई थी उस टाइम, तो टीचर बोलती है अपना नाम बताओ. तो वो कहती है कि पहले तो वो डर जाती है वापस से, है ना, उसके पसीना आने लग जाता है, ऐसे एकदम से अजीब सी हो जाती है. फिर क्या कहते हैं, वो इतनी अच्छी थी वो टीचर, इसलिए जो है भोली सोचती है कि चलो एक बार कोशिश कर लेती हूँ, वापस अपना नाम बता देती हूँ इनको. ठीक है, और क्योंकि उसको पता था कि टीचर तो मेरे ऊपर हंसेगी नहीं, टीचर तो अच्छी है, तो इसलिए वो वापस से बोलने की कोशिश करती है भ भ भो 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 ऐसे. तो टीचर कहती है कम ऑन वेल डन, और बोलो, पूरा नाम बताओ बेटा, पूरा नाम बोलो, आगे बोलो, ऐसे. तो भोली बोलने लगती है भ भ भो भोली.
उसने बोल दिया। ये बोलते ही भोली को ऐसा लगा कि चलो मैं तो जंग जीत गई, वाह कितना मैंने कितनी मेहनत करी और मैंने पूरा नाम अपना बता दिया, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है मेरे लिए। ऐसा भोली सोचती है, राइट। भोली की तो यही थिंकिंग है। फिर उसके बाद में टीचर उसे कहती है, मतलब टीचर थोड़ी दो बात ज्ञान की कहती है कि मतलब अपने दिल से डर को निकाल दो, है ना, आराम से बोलने की कोशिश करो, फिर तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी, ऐसे डरो मत, है ना। इस तरीके से दो तीन ज्ञान की बातें कहती है। और बोली फिर ऐसे, जब उसने टीचर ने कहा कि फिर तुम भी औरों की तरह बोल पाओगी, की वर्ड के एंड होते ही भोली ऐसे ऊपर देखती है टीचर की तरफ, जैसे लगता है वो पूछ रही हो सच में है। ऐसे वर्ड उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे बट लग रहा था कि निकल जाए, है ना, ऐसे इस टाइप की रियली टाइप की फीलिंग आ रही थी। रियली, जैसे कोई पूछता है ना रियली, ऐसे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रॉम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now, take this book. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. सो नाउ जब क्या होता है कि उस टाइम पर भोली ने वो बोल दिया होता है, फिर भोली ऐसे ऊपर देखती है ना रियली सच में, तो फिर टीचर कहती है यस यस इट विल बी वेरी इजी, यानी बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए बोलना। तो टीचर कहती है कि तुम बस रोज़ स्कूल आना, ठीक है, तुम आओगी ना। तो फिर भोली ऐसे मतलब मुंडी हिलाती है या ऐसे निशाने करती है, मतलब है ना, अपने एक्सप्रेशन से बताना चाहती है। तो टीचर कहती है नहीं ज़ोर से बोल कर बताओ। तो फिर वो कहती है ये यस। तो उसने यस भी बोल दिया, हाँ बोला, ये यस बोला, व्हाटएवर वो बोल दिया उसने कि हाँ मैं भी स्कूल अब डेली आऊँगी, ठीक है। अब भोली जो थी वो क्या कहते हैं, उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था ना कि हाँ ठीक है मैं बोल पा रही हूँ। अब जो है टीचर टीचर ने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बोल पाओगी, लो अब ये बुक लो। अब फिर उसने वो बुक ली, तो बुक के अंदर उसने खोल कर देखा तो क्या क्या थे, कलरफुल पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की और काऊ जो कि लक्ष्मी जैसी दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर, हर पिक्चर के साथ में हमको जो है आई विल बी, अच्छा, जो हर पिक्चर बनी हुई थी ना उसके अंदर उसके तो टीचर कहती है कि क्या कहते हैं, तुम 1 महीने में ये पूरी बुक रीड करना सीख जाओगी, फिर मैं तुमको और बड़ी बुक दूंगी, फिर मैं तुमको और बड़ी बुक दूंगी, और ऐसे करके तुम विलेज में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एंड लिटरेट पर्सन बन जाओगी। फिर सब लोग तुमसे तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, तुम जब तुम बोल भी पाओगी, और तुम क्या कहते हैं, तुम मतलब हाँ वही एजुकेटेड बन जाओगी। तो फिर भोली को वो बोलती है अंडरस्टैंड, समझ में आई तुम्हें ये बात, ठीक है। अब तुम घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जल्दी आना, ठीक है, अभी घर जाओ और सुबह जल्दी आना है स्कूल। तो भोली को लगता है कि जैसे कि एक सेकेंड, एक बार चला देते हैं। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो यहाँ पर जो है भोली को ऐसा लगता है कि पूरे जितने भी विलेज में जितने भी टेम्पल हैं सबकी घंटियाँ बज रही है, और जितने भी ट्रीज़ हैं स्कूल के सामने, हाँ, उसके अंदर सबके अंदर रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं, और उसका दिल जो है अंदर ही अंदर बहुत अच्छा हो रहा था। नई नई होप्स आ रही थी, नई नई लाइफ की जो है उसको एक अलग प्रेरणा मिल रही थी। कल तक वो एक गंदे शैबी कपड़ों में वहाँ बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, और आज देखो उसकी लाइफ में कितना बड़ा
चेंज आ गया है कि अब उसको ऐसी फीलिंग आ रही है, वो बोल पा रही है, उसको आज नए लोग देखने को मिला, उसकी टीचर कितनी अच्छी हैं यार, कितनी अच्छी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई। ओके। As the years passed, the village became a small town. The little primary school became a high school. There was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. One night, after dinner, Ramlal said to his wife, "Then, shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." "That's right. But he is not so young, you know. Almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. So what does it..." सो अब क्या हो जाता है, बहुत सारे साल बीत जाते हैं। भोली भोली तो स्कूल जा ही रही थी, भोली की लाइफ चल ही रही थी, और विलेज जो है एक टाउन बन जाता है, छोटा सा विलेज से टाउन बन जाता है, ठीक है। जो छोटी सी वो प्राइमरी स्कूल थी, अब वो हाई स्कूल बन जाती है, एक सिनेमा खुल जाता है, एक कॉटन गिनिंग मिल खुल जाती है, और जो ट्रेन आती है वो उनके स्टेशन पे भी, उनका एक रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ पर ट्रेन रुकती है, ठीक है। अब एक दिन रामलाल जो है डिनर के बाद में अपनी वाइफ से रात को पूछता है कि क्या बिशंबर का जो प्रपोज़ल आया हुआ रखा है भोली के लिए, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उसकी वाइफ कहती है ऑब्वियसली यार एक्सेप्ट करना है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, फिर वो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ भोली तो बहुत लकी होगी जिसको एक ऐसा ब्राइड ग्रूम, एक ऐसा लड़का, लड़का तो नहीं वो बुढ़ा है, बट वो मिल जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक बड़ी सी खुद की दुकान है, उसके पास एक क्या कहते हैं जो, एक तो बड़ी सी खुद की दुकान है, उसके पास अपना एक खुद का घर है, और उसके पास अपने बैंक में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ हैं, और ना ही वो डोरी मांग रहा है, यानी दहेज भी नहीं मांग रहा है वो, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, दुकान भी है, और उसके पास अपनी खुद का एक घर भी है। तो ये 4 प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें हमें तो भोली का हाथ उसके हाथ में दे देना चाहिए। तो वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तो इतना बुढ़ा है, मतलब मेरी यानी फादर की एज के, लड़की के फादर की एज के बराबर का अगर लड़की का हस्बैंड होगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो वो कहता है वो तो मेरे बराबर है, प्लस वो लंगड़ा भी है। तो 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं और 4 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं फाइनली क्या निकलता है। तो उसकी मदर बोलती है कि सो व्हाट डज़ इट मैटर, यानी कि क्या फ़र्क पड़ता है। "Does it matter?" his wife replied. 45 or 50. It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life." "Yes, but I wonder what Bholi will say." "What will that witless one say? She's like a dumb cow." "Maybe you're right," muttered Ramlal. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Bishamber Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. सो अभी बहुत मस्त सीन आने वाला है, उसके लिए अभी हम 1 पेज अप्रॉक्सीमेटली दूर हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या हुआ है। तो वो उसकी वाइफ कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी बेटी जो है पहली बात तो वो आदमी 45 या 50 ईयर्स का होगा, ठीक है। और हमारी जो बेटी है उसका भी तो तुम देखो, उसके पॉक मार्क्स हैं, ठीक है, उसका दिमाग ही कमज़ोर है, और वो जो बंदा आ रहा है शादी करने उसे तो पता भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे विलेज से आ रहा है, तो इसलिए वो जानता ही नहीं है भोली की शक्ल सूरत क्या है। बस उसे पता है कि हाँ इनकी एक बेटी है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, तो इसलिए उसने प्रपोज़ल भेजा, तो अच्छा है ना हमारे लिए। तो
क्योंकि अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो अगला कोई आने वाला नहीं है, ना कोई पहले आकर गया है, तो इसलिए हमारी बेटी तो अनमैरिड ही रहेगी। दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट प्रपोजल फॉर भोली। तो वो कहता है कि हाँ तुम भी ठीक कहती हो। फिर फादर का मन थोड़ा कम मानता है, बट ठीक है, फिर वो भी हाँ कह देता है। फिर वो मदर कहती है कि जो है भोली तो एक बेवकूफ़ और डम्ब काऊ की तरह एक लड़की है, वो क्या कर लेगी, है ना, इस तरीके से वो कह देती है उसकी मदर। तो बिशंबर नाथ जो है एक वेल टू डू ग्रोसर है। बिशंबर नाथ की पहली वाली वाइफ के भी बच्चे हैं, तो वो भी वहीं मतलब ऑब्वियसली बिशंबर नाथ के साथ ही रहते हैं। भोली अंदर लेटी हुई थी और अपनी पेरेंट्स की बातें सारी सुन रही थी, ठीक है। अब आया वो शादी वाले दिन बारात लेकर, बिग पार्टी बारात, ठीक है, लेकर वो आया अपने फ्रेंड्स और रिलेशंस वालों के साथ में। और ब्रास बैंड वाले साथ में आए और पॉपुलर ट्यून्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर ट्यून्स बजा रहे थे। और साथ में जो वो विशंबर नाथ था वो किस पे बैठा था, घोड़े पे बैठा था ना। रामलाल जो है उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरी चौथी बेटी की भी शादी हो जाएगी। अब जब हो ही गई है तो उसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड भोली की जो बड़ी वाली बहनें थी तीनों, वो भी आई थी और उनको तो बहुत जेलसी फील हो रही थी कि इसकी शादी ऐसे बंदे से कैसे हो पा रही है जो कि इतना मतलब जिसके पास खुद का घर है, खुद की दुकान है, खुद का जो है इतना सारा बैंक बैलेंस है, प्लस इससे डॉवरी भी नहीं मांगी। तो इतना मतलब इसका ऐसे कैसे इसके भाग्य खुल सकते हैं। वो जल रही थी अपना खड़ी खड़ी, ठीक है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland, the bride, one of his friends, prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. "Have you seen her?" said Bishambar to the friend next to him. "She has pockmarks on her face." "So what? You are not young either." "Maybe. But if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees." Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. "Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees." "No, 5,000, or we go back. Keep your daughter." "Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village." "Then out with 5,000." Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. So now what happened? Here is the climax arriving after half page. So guys, अब क्या हो जाता है कि ना बहुत इंटरेस्टिंगली ये चल रहा है। तो अभी क्या हो गया था, कहाँ तक बता दिया था मैंने आपको कि हाँ, एल्डर सिस्टर्स को जलन हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक है, शादी का मुहूर्त आया तो वो पंडित जी बैठे हुए कहते हैं कि लाओ भाई दुल्हन को लाओ, दूल्हे को लाओ, ये सब चल रहा था। फिर दूल्हे के हाथ में वरमाला दी गई कि ले तू दुल्हन को पहना। और वो पहनाने ही लग रहा था, उतने में किसी औरत के हाथ से या शायद दुल्हन के खुद के हाथ से, आई डोंट नो, वो जो घूंघट था वो हल्का सा मुंह के आगे से थोड़ा सा खिसक गया, है ना। तो जिसकी वजह से आधा फेस विजिबल होने लगा, जिसपे पॉक मार्क्स थे। पॉक मार्क्स मतलब थोड़े धब्बे वब्बे जो थे ना, वो स्मॉल पॉक्स वाले, याद हो तो कब हुए थे उसको, आई थिंक 2 years की थी वो शायद। लेट्स जस्ट टेल इट, व्हेन शी वॉज 2 years old। हाँ, तो जब वो 2 साल की थी, वो पॉक मार्क्स वाले धब्बे थे, तो बिशंबर नाथ को वो दिख गए। अब बिशंबर नाथ को जब वो धब्बे दिख गए तो बिशंबर नाथ तो भाई फैल गए। वो अपने जो फ्रेंड था उसके साइड में खड़ा, पर उससे पहले क्या करा, दुल्हन ने ना वापस अपना मतलब वो ठीक कर लिया था भोली ने, कि मेरा घूंघट ऐसे ऊपर हो गया, तो उसने वापस ठीक कर लिया। लेकिन उसने तो देख लिया, बिशंबर नाथ ने तो नोटिस कर लिया। तो वो अपने फ्रेंड को, उसका फ्रेंड साइड में खड़ा था, वो कहता है उससे कि देख इसके मुंह पे धब्बे हैं। तो उसका फ्रेंड बोला कि हाँ कोई बात नहीं ना, तू कौन सा बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर और यंग है, तू भी तो बुढ़ा ही है, चलेगा तुम्हारा, ठीक है। उसने ऐसा बोल दिया। तो वो कहता है कि माना कि मैं बुढ़ा हूँ, पर मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा, और अगर मैं इससे शादी करूँगा तो तभी करूँगा जब इसका फादर मुझे 5,000 क्या देगा, रुपीज़ देगा,
5,000 इंडियन चैप्टर है, 5,000 रुपीज़ देगा तो ही मैं शादी करूँगा। तो ये देखो आ गई डोवरी की बात, मांगने लग गया डोवरी। अब वो जो विशंबरनाथ था वो एकदम से हाइपोथेटिकली बहुत अजीब हो गया और वो इसके पैरों में अपनी पगड़ी को रख दिया और इसके पैरों में पड़ के कहता है कि नहीं मेरे पास 5,000 नहीं है, मैं तुम्हें 2,000 ही दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि 2,000 देने हैं तो फिर रखो अपनी बेटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 2,000 रुपये और ना ही चाहिए तुम्हारी बेटी, हमें जाने दो हमारे गांव वापस, वी आर गोइंग बैक। तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए प्लीज़, थोड़ा मान जाइए, ऐसे मनाता है बट वो नहीं मानता वो विशंबरनाथ। ठीक है, तो फिर उसका फादर बोलता है रामलाल कि अच्छा ठीक है। फिर वो अंदर जाता है अपने सेफ यानी अपनी जो कोई भी कुटिया या जिसमें पैसे रखे जाते हैं उसको खोलता है एंड उसमें से निकालता है पैसे एंड उन नोट्स को पूरा काउंट करके और इसके चरणों में रख देता है, ब्राइड ग्रूम के फीट में रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज। अब बस 1.5 पेज का चैप्टर बचा है। के अब्बास द्वारा ये लिखा गया है, अगेन आई एम टेलिंग यू। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. "Give me the garland," he announced. Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. "Pitaji," said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. सो अब क्या हो जाता है कि विशंबरनाथ को तो पैसे मिल गए, उसके चरणों में पैसे रखे हुए थे, उसने पैसे उठाए और कहता है चलो अब विवाह आरंभ करते हैं। और वो वापस से वरमाला उसने ले ली, उसने बोला कि लाओ अब मुझे माला दो, मैं पहना लेता हूँ फटाफट से। अब की बार क्या हुआ कि घूंघट ना वापस से उठ गया। विशंबरनाथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज उसे पैसे मिल गए थे। ये विशंबरनाथ है, ठीक है, हाँ। तो उसे पैसे मिल गए थे तो वो थोड़ा सा ऊपर हो गया घूंघट, लेकिन वो जो भोली थी ना वो नीचे नहीं देख रही थी, उसकी नज़रें नीचे नहीं ऊपर की तरफ थी, उसकी आंखों में देख रही थी अपने हस्बैंड की, द पर्सपेक्टिव हस्बैंड, राइट। वो उसकी आंखों में देख रही थी, तो पर्सपेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, ठीक है, उसकी आंखों में देख रही थी। और क्या कहते हैं, उसे ना गुस्सा आ रहा था ना जलन हो रही थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था। कोल्ड कंटेम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड इज़ बीन यूज, कोल्ड कंटेम्प्ट, आई डोंट नो इट्स मीनिंग। सो ये जो था विशंबरनाथ ने सोचा कि ठीक है इससे गलती से इसका घूंघट तो उखड़ गया, चलो मैं तो इसे वरमाला पहनाता हूँ। तो वो पहनाने लगा और पहनाते पहनाते ही भोली ने लिया अपना हाथ उठाया और सीधा उस वरमाला को खींचा और फेंक दिया उस हवन के अंदर। लो कर लो अब, ठीक है। तो सब देखते रह गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, उसने उस घूंघट को भी पूरा उखाड़ के हटा दिया, ठीक है। उखाड़ के इट मीन्स वो जड़ा हुआ नहीं था बट उसने बस उगाड़ दिया। उगाड़ के फिर वो बोलना स्टार्ट करती है, पिताजी। जैसे ही उसने चिल्ला के बोला पिताजी यानी रामलाल को एड्रेस करते हुए, तो सब लोग देखने लग गए, द ब्रदर्स, द सिस्टर के हस्बैंड, मतलब वो सब लोग इस तरीके से देखने लग गए कि ओ इसको क्या हो गया। रिलेशंस, नेबर्स, सब लोग उसकी तरह देख रहे थे कि ये तो हिचकिचा ही नहीं रही है यार, ये तो हिचकिचाती थी, ये तो वो हिचकती थी बोले, मतलब वो होता ना हकलाती थी, ये तो इसे क्या हो गया। तो फिर वो आगे क्या बोलती है वो अब हम सुनेंगे। और अब इस पूरी बात को एकदम सीरियसली लेकर सुनना बिकॉज ये सब इम्पॉर्टेंट। और अब यहाँ से क्लाइमैक्स स्टार्ट है, जहाँ से ये ऑडियो में बोलना स्टार्ट है ना वहाँ से पूरा क्लाइमैक्स आएगा अब, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुन लेना फटाफट। "Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man." Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless! So ugly and so shameless!" तो अब क्या हुआ कि वो बोलती है पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। तो सब लोग देखते हैं, अब रामलाल भी एकदम से मतलब
होता ना, आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये क्या हो गया। और जब गेस्ट आए हुए थे सारे के सारे, वो खुसफुसाने लगते हैं, उनकी तो आदत है खुसफुसाना। तो वो खुसफुसाने लगते हैं, कितनी बेशर्म है, कितनी बकवास है, कितनी घटिया है, वो सब कमेंट मारने लगते हैं अपने। ठीक है। Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our izzat. For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. अब उसके पापा कहते हैं कि भोली क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, क्रेजी हो गई हो क्या। ज़ोर से वो चिल्लाता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी फैमिली की इज़्ज़त को यहाँ पर ख़राब कर रही हो। इज़्ज़त इज़ अ हिंदी वर्ड, विच हिंदी नहीं शायद, आई थिंक इज़ उर्दू। ठीक है। तो वो यहाँ पर यूज़ किया गया है कि तुम अपनी फैमिली की जो ये जो रिस्पेक्ट के नाम की एक कॉलम है, इसको ख़राब कर रही हो। ठीक है, प्लीज़ अपनी अपनी और अपनी फैमिली की इज़्ज़त के लिए कुछ करो। तो वो बोलती है, पापा आपकी इज़्ज़त के लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए मैं इस आदमी से शादी करने वाली थी। लेम ओल्ड मैन, दैट मीन्स इस लंगड़े से, इस बुढ़े से मैं शादी करने वाली थी। उसने लिटरली ये लैंग्वेज यूज़ करी है, लेम ओल्ड मैन, लंगड़ा बुढ़ा आदमी। ठीक है, इससे मैं शादी करने वाली थी। But I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. फिर वो कहती है कि अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इस मीन यानी जो अपने बारे में सोचे, ग्रीडी जो लालची हो, कंटेम्प्टेबल आई डोंट नो द मीनिंग, प्लीज़ कॉमेंट इट, एंड कोवर्ड डरपोक, इतने घटिया आदमी को मैं अपने हस्बैंड की तरह नहीं रख सकती हूँ। मैं नहीं इससे शादी करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, यानी तलाक तलाक तलाक। ये 3 बार मतलब इस तरह से उसने मना किया। दैट इज़ अ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि बस यूज़ किया गया यहाँ पर। 3 बार उसने मना कर दिया कि नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, जाओ कर लो क्या करना है। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, Auntie, you were right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now, the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो अब क्या होता है कि वो अपना बोल रही होती है कि मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उतने में पीछे से आवाज़ आने लगती है, अरे कैसी बेशर्म लड़की है, हमने तो सोचा था कि ये गाय की तरह भोली है, पर ये तो, एक सेकेंड, बस इतना ही था। ठीक है। तो वो मतलब एक बुढ़ी सी औरत पीछे खड़ी होकर बक 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 कर रही है कि है ना, क्या कहते हैं, देखो कैसी बदतमीज़ है, हमने तो सोचा था कि ये तो एक गाय की तरह है। तो फिर वो भोली पीछे मुड़ती है और कहती है, ओ आंटी जी, हाँ आंटी जी, आपने सोचा था, सही कह रहे हो आप, आपको लगा था कि मैं एक क्या हूँ, भोली सी बुद्धू सी गाय हूँ, बोधी गाय हूँ। ठीक है। तो आप लोग चाहते थे कि मैं इस हर्टलेस यानी जिसके पास दिल ही ना हो, ऐसे क्रिएचर के पास शादी कर लूँ, क्रिएचर के साथ शादी कर लूँ ना। वाई डिड भोली सेड हर हस्बैंड हर्टलेस? Because when the Ramlal was just asking again and again for not मतलब sorry, when the Ramlal was asking to this Bishambar Nath that please take only 2000, I don't have 5000, I don't have that much money, please please, he was just touching his feet but he was not understanding। तो यानी ये हर्टलेस हुआ। ठीक है। तो वो कहती है कि आप चाहती थी मैं इस हर्टलेस क्रिएचर से, इस बदतमीज़ से शादी कर लूँ, पर अब मैं एक भोली गाय नहीं रही हूँ, मैं एक हकलाने वाली बुद्धू लड़की नहीं रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ, क्या आप और सुनना चाहती हैं? ठीक है, उसने उल्टा जवाब दे दिया। अब इधर बिशंबर नाथ जी खड़े हैं। तो बिशंबर नाथ द ग्रोसर, Bishambernath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब ये बहुत ही एक फ़नी सीन आ गया है कि बिशंबर नाथ जो था उसको लगा कि है ना, क्या कहते हैं, मतलब उसको तो जाना ही था, ऑब्वियसली बेइज्जती तो हो ही गई है, तो अब जाने का टाइम हो ही गया है। तो वो जाने लगा।
तो बाहर बैंड वाले खड़े थे। जैसे बैंड वाले बाहर खड़े रहते हैं, वो अपनी बातें करते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शादी में क्या चल रहा है। तो दूल्हा बाहर आने लगा तो उन्हें लगा चलो चलो शादी कंप्लीट हो गई, लगता है अब रिटर्निंग का सॉन्ग बजाना है। यानी कि वो गाने होते हैं ना जिसमें दुल्हन की विदाई हो रही होती है, दुल्हन घर जा रही होती है, वो टाइप के गाने। तो बिशंबर नाथ को लगता है कि सॉरी उन बैंड वालों को लगता है कि यही गाने चलाने हैं, है ना। तो वो फटाफट से बजा देते हैं बहारो नहीं, वो वाले गाने, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो वाले मतलब वो बाबुल की दुआएं लेती जा, वैसे मतलब जब लड़की की विदाई हो रही है वैसे वाले गाने वो बजाने लग गए। तो दिस इज़ अ फनी सीन। यहाँ पर तो बेचारे की बेइज्जती हो गई है और ये गाने चला रहे हैं, ठीक है। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. And what shall we do with you?" तो अब क्या हुआ कि वो तो चले गया, विशंबर नाथ तो बेइज्जती कराकर चला गया। और रामलाल जो था वो एकदम अपना मुंह लटका कर खड़ा था। उसे तो बहुत दुख और शर्म की बात हो गई थी ये, है ना, कि कितनी बदतमीज़ लड़की है, इस तरह से बिहेव कर रही है। उस टाइम पर तो यही होता था यार, और आज भी कहीं ना कहीं तो होता ही है, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे सब कुछ बंद हुआ। तो रामलाल अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। सब लोग चले गए, हाथ धोया, खाना खाया, हाथ धोया, चले गए। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। तो सुलेखा बोलती है। सुलेखा नाम यहाँ क्यों आया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, पहले तक उसे भोली 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 कहते थे, लेकिन आज जब उसने अपना एक अच्छा रूप, एक सही रूप दिखाया है, तो आज उसे सुलेखा नाम से एड्रेस किया जाने लगा है, राइट। And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" तो अब वो खड़ी हुई है वहाँ पर, और पिताजी ने बोला अब हम क्या करें भाई तुम्हारा। तो वो कहती है आप टेंशन मत कीजिए पिताजी, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन करने की। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों की सेवा करूँगी, ठीक है। आई विल सर्व यू पीपल, आई विल डू लाइक हेल्प ऑफ योर्स। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है, मैंने इतना सब कुछ लर्न किया है, ठीक है। मैं वहीं पर टीचिंग करूँगी, टीचिंग जॉब करूँगी। फिर वहाँ पर मैम भी खड़ी हुई है, तो मैम को कहती है इज़न्ट इट राइट मैम, मैम क्या ये सही है, मैं वहाँ पर जॉब कर सकती हूँ। तो वो मैम कहती हैं The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Bholi, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो यानी कि अब जो टीचर है, चैप्टर यहीं एंड हो गया है, ओके। तो अब जो टीचर है ना, वो बोलती है, वहाँ पर बैठी हुई होती है, सारा ड्रामा देख रही होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर टीचर भोली से कहती है यस भोली ऑफ कोर्स तुम स्कूल में पढ़ा सकती हो। तो टीचर की आंखों में जो रौनक होती है, टीचर के फेस पर जो बड़ी वाली स्माइल होती है, उसे देखकर ये पता चलता है कि टीचर कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। जब वो भोली उसके पास स्कूल में आई थी तब वो ऐसी डफर थी, डम्ब थी, उसे कुछ नहीं आता था, उसे बोलना भी नहीं आता था, उसे लिखना नहीं आता था, वो हाँ में हाँ और ना में ना कर देती थी। बट अब वो जो भोली है वो सही गलत को पहचानती है, उसने अपनी हर एक कमी को ओवरकम किया है, नॉट फ्रॉम द फेस बट फ्रॉम द माइंड। शी हैड ओवरकम्ड हर सेल्फ एंड नाउ शी इज़ कैपेबल टू डू एवरीथिंग एंड शी कैन इवन टीच इन द स्कूल, ओके। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ़ यू वांट अ लिंक टू दिस लाइक क्या बोलते हैं इसको, लिंक टू दिस audio, I can give this to you. And if you want more videos like this, please comment below in the comment section. Thank you so much.